रोशनी रसोई में खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से फ़ोन पर बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है। उर्मिला ने कहा, हे राम, इस लड़के ने सारी सब्जी जला दी। मैंने इसे गैस बंद करने के लिए भेजा था और इस लड़की को देखो फ़ोन पर बात करने की पड़ी है। रोशनी ने कहा, सॉरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। तब उर्मिला ने कहा, ध्यान देगी भी कैसे? सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के बेटे अर्जुन पर रहता है। अरे 24 साल की हो गई हो, लेकिन तुझे अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती। फिर ससुराल में जाकर खाना कैसे बनाएगी? रोशनी अपने पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन रोशनी को खाना तक बनाना नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी भाभी के बनाए हुए खाने में कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता था। अर्जुन ने अपनी भाभी से कहा, ये क्या है भाभी, आज आपने फिर से अपनी पतली दाल बना दी, इसमें इतना पानी क्यों डाल दिया? तब अर्जुन की भाभी ने अर्जुन से कहा, अगर ऐसा ही है ना देवर जी, तो अब शादी करके अपने लिए पत्नी ले आओ, वही आकर बनाएगी आपके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। यह कहकर सुमन गुस्से में अंदर चली जाती है। तब अर्जुन की माँ अर्जुन से कहती है, अरे अर्जुन, तू अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, बेचारी को बेकार में ही सुना दिया। वैसे भी सुमन ठीक ही कह रही थी, अगर तुझे अच्छा खाना खाना है तो तू शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। तब अर्जुन ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है माँ, लड़की मैंने देख ली है, यहाँ पास ही में 4 घर छोड़कर रहती हैं। वो अपनी उर्मिला आंटी की बेटी है ना रोशनी। यह सुनकर अर्जुन की माँ ने कहा, हे भगवान, तुझे वही आवारा लड़की पसंद आई, जब देखो तब वह बाहर घूमने जाती रहती है, तो फिर घर कब संभालेगी? तब माँ की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माँ आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी शादी उससे करवा दो, और उससे नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। फिर क्या था, सुमित्रा देवी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और वो रोशनी से उसकी शादी करवा देती है और शादी करके रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जिसमें उसे हलवा बनाना होता है, तो वो कलाई में दर्द का बहाना बनाकर हलवा अपनी जेठानी से बनवा लेती है। इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म तो निकल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोशनी घबरा रही थी। हे भगवान, मैं घर का सारा काम देख लूँगी, बस कोई मुझे खाना बनाने के लिए ना कहे। एक दिन उसकी जेठानी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, रोशनी चलो जाओ रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना लो, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आते होंगे, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रोशनी रसोई में चली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो घबराकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, माँ मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है। रोशनी की माँ ने कहा, तभी तो तुझे कहती थी कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ थी। रोशनी ने कहा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम हो कि मुझे अभी भी ताने मारने में लगी हुई हो। रोशनी की माँ ने कहा, अच्छा चल रोना बंद कर, मैं कुछ ही देर में खाना बनाकर तेरे घर के पीछे आती हूँ, तू रसोई की खिड़की से खाना पकड़ लेना। कुछ देर बाद उर्मिला खाना बनाकर ले जाती है और रसोई की खिड़की से रोशनी को पकड़ा देती है और बोलती है, अच्छा चल अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रोशनी सबको खाना जाकर परोस देती है। इतना टेस्टी खाना खाकर उसकी सास उसकी खूब तारीफ करती है। उसकी तारीफ सुनकर घर के बड़े बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अगर ऐसी ही बात है तो खाना रोशनी बना लेगी और घर के बाकी काम सुमन संभाल लेगी। सुमित्रा ने अपने बड़े बेटे से कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वैसे भी अब घर में 2-2 बहुएं हो गई हैं, तो वो अच्छे से सब संभाल लेंगी। सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, छोटी बहू तू कल से रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू बाकी का काम करेगी। अपनी सास का यह फरमान सुनकर रोशनी हैरान रह जाती है। फिर रात को वो अपने कमरे में बैठकर सारी सच्चाई अपने पति को बता देती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान रोशनी, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था
तो सीधे सीधे कह देती, लेकिन इस तरह से तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो घर में सबसे तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? एक तरीका है, मैं माँ को सब सच सच बता देता हूँ, वो अपने आप ही तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। रोशनी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा करके आप सारा भांडा फोड़ दो। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीख जाती तब तक मैं माँ से ही खाना मंगवा लिया करूँगी। अब तो यह रोज़ का काम हो गया। रोशनी रोज़ाना अपने पति को कहकर चुपके से अपनी माँ के घर से खाना मंगवा लेती और सबको बिना कुछ बताए वो खाना परोस देती। इस तरह सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। अब तो रोशनी को पका पकाया खाना मिल जाता तो वो सीखने की भी मेहनत नहीं करती और पड़ोस में मायका होने के कारण वो जब मर्जी उठकर अपने मायके चली जाती। ऐसे ही सब चल रहा था। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जेठानी उससे कहती हैं, रोशनी मैं जल्दी से बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। रोशनी ने कहा, जी ठीक है भाभी। सुमन सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। उधर रोशनी लगातार अपनी माँ को फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो सोई हुई होती है और रोशनी का फ़ोन नहीं देख पाती है। कुछ देर बाद सुमन बाजार से लौट आती है। सुमन ने रोशनी से कहा, क्या बात है रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? रोशनी काफ़ी घबरा जाती है और कहती है, वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी सिवाय करेले के। अब मेहमानों को करेले थोड़ी खिलाएंगे, इसीलिए मैं सब्जियों का इंतज़ार कर रही थी। आप जाइए, मैं खाना बना लूँगी। लेकिन सुमन को उस पर शक हो जाता है। सुमन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब देख रही होती है। वो देखती है कि रोशनी लगातार फ़ोन पर फ़ोन मिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ फ़ोन उठा लेती है। रोशनी ने अपनी माँ से कहा, कहाँ चली गई थी माँ, कब से फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा, आप जल्दी से कुछ अच्छा सा खाना बनाकर पकड़ा दो, आज घर पर मेहमान आए हुए हैं। रोशनी की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बनाकर ले आती हूँ। लेकिन सुमन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद रोशनी की माँ रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ाकर चली जाती है। उधर दरवाजे पर खड़ी सुमन ने कहा, तो यह बात है, इसका तो भांडा मुझे माँ जी के सामने फोड़ना ही होगा। उस वक्त तो सुमन कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वो जानबूझकर अपनी सास को रसोई में बुलाकर लाती हैं। सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बहुत अच्छी राजमा बनाती हैं, हमें भी वो रेसिपी बता दो ना, आज रात के लिए हम राजमा बनाकर तैयार करते हैं। उसकी सास ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, तुम बनाती जाओ। रोशनी सोचती है, हे भगवान, अगर ये दोनों रसोई में ही खड़ी रहेंगी तो मेरा क्या होगा। सुमित्रा ने रोशनी से कहा, अरे छोटी बहू, किस सोच में पड़ गई, चल चावल पकाने रख दे। रोशनी घबरा जाती है और फिर वो कुकर की जगह कढ़ाई निकालती है और उसमें कच्चे चावल बिना पानी के ही पकने को रख देती हैं। यह देख सुमित्रा ने कहा, अरे ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह क्यों खाना बना रही हो। फिर रोशनी रोने लग जाती है और अपनी सास को सब सच बता देती है। माँ, मैं तो खाना अपनी माँ से मंगवाती थी, सच तो यह है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। तब सुमन ने अपनी सास से कहा, देखा माँ जी, आप जिसकी इतनी तारीफ करते थे उसे तो ठीक से गैस तक जलाना नहीं आता। इसने अपने पड़ोस के मायके का खूब फ़ायदा उठाया है। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, तो चुप कर, जब तेरी शादी हुई तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था, तूने भी तो बाद में अपने मायके जा जाकर धीरे धीरे ही तो सीखा था। और रोशनी बहू, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहू बहुत ही अच्छा खाना बनाना सीख जाती है।